हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेवन्थ स्टैंडर्ड का एसएस चैप्टर नंबर 17 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, बहुत ही इजी ट्रांसलेशन बताया जाएगा, जिससे आप इस चैप्टर को खुद भी पढ़ पाओगे बाद में और दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। देन लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके, वो भी इसको सुन करके समझ सके। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Sometimes discrimination is seen in the upbringing of boys and girls in our country. कई बार हमें भेदभाव देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे लड़कों को लड़कियों के बजाय ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अपब्रिंगिंग का मतलब बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अवेयरनेस इन दिस मैटर हैज़ स्प्रेड इन द लास्ट 2 decades. In this regard, the government is also making various schemes and effort to ensure that there is no discrimination. अवेयरनेस इन दिस मैटर हैज़ स्प्रेड। अब इस चीज़ को लेकर के लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं। लगभग 2 डिकेड से ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस मिली है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, भेदभाव को लेकर के। इन दिस रिगार्ड इसी के चलते सरकार ने बहुत सी स्कीम्स बनाई गई है जिससे ये भेदभाव दूर हो सके। आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारा जो देश है वो विभिन्नता वाला देश है। इन मॉडर्न टाइम बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स इन एजुकेशन। इस समय में जो आधुनिक युग है इसमें लड़कियों और लड़कों को जो शिक्षा के समान अधिकार दिए गए हैं। बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स इन सम एरियाज गर्ल्स हैव डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द राइट ऑफ एजुकेशन। ये जो ट्रेडिशनल चल रहा है, पहले से चला आ रहा है, इस कारण से काफ़ी ऐसी जगह है, काफ़ी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे लड़कियों को आज भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जो भेदभाव को लेकर के जो छोटी सोच है उसका लड़कियों को सामना करना पड़ता है। द प्रिवेलिंग डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सोशल सिस्टम इन द लॉन्ग रन। ये जो भेदभाव है इसका प्रभाव काफ़ी सालों से जो ये भेदभाव चला आ रहा है इसका हमारे समाज के ऊपर जो प्रभाव है वो साफ दिखाई देता है। बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। सम एविल कस्टम स्टिल प्रिवेल इन द सोसाइटी। और कुछ ऐसे जो कस्टम्स है जो ऐसे खतरनाक, जो लड़कियों के लिए बहुत ही हानिकारक कस्टम्स है, वो अभी भी अपनी सोसाइटी में है। This discrimination is one of the reason why child marriage still take place in some places. कई जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिजेस की जाती है। As a result of child marriage, most women are unable to get higher education and their development is stagnated. ये जो चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो चाइल्ड मैरिज के कारण क्या होता है कि फिर जो लेडीज़ होती है, जो लड़कियां होती है, उनको हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती, वो इस विकास से वंचित रह जाती है। इट ऑल्सो हैज़ अ डिट्रीमेंटल इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। और इसी के कारण से जो महिला को स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मैनी सच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ एलिमिनेटेड। अगर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो लिंगीय भेदभाव है, अगर ये समाप्त हो जाए तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इन एडिशन टू मेन एंड वुमेन अराउंड अस, थर्ड जेंडर हैज़ बिन एक्सेप्टेड। हमारे चारों तरफ जो महिला है और पुरुष को देखते हुए इन दोनों के अलावा थर्ड जेंडर को भी एक्सेप्ट किया गया। सम टाइम मेन आर पेड मोर देन वुमेन फॉर द सेम वर्क। कई बार ऐसा होता है कि अगर आदमी काम कर रहा है तो उन्हें औरतों के काम करने से ज़्यादा पेमेंट आदमियों को मिलता है। वही काम सेम अगर औरत करेगी तो उसे कम मिलेगा और वो जेंट्स को उसकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, उनको पेड ज़्यादा होगा। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकम अ क्राइम। और इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो एक क्राइम का रूप ले लेता है। इन मॉडर्न टाइम वुमेन आर फाउंड इन ऑल फील्ड्स। अभी आधुनिक युग में जो महिला है वो आपको सभी क्षेत्र में दिखाई देगी। वुमेन वर्क्स एज डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एंड पायलट्स एक्सेट्रा। जो औरतें हैं वो डॉक्टर भी दिखाई देगी, कई इंजीनियर्स भी दिखाई देगी, लॉयर्स भी दिखाई देगी और पायलट भी
दिखाई देगी। जेंडर डिफरेंसेस आर मोस्टली सीन इन विलेजेस। जो जेंडर डिफरेंसेस है मोस्टली हमें गाँवों में दिखाई देता है। ऑल्दो प्राइमरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पेरेंट्स आर फाउंड reluctant in providing higher education to their daughter. Although primary education is provided, primary education तो सरकार के द्वारा दे ही दी जाती है। पेरेंट्स आर फाउंड reluctant in providing higher education to their daughter. और कई कई जगह ऐसा होता है, फिर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो आगे के हायर एजुकेशन है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को देते हैं या नहीं देते। हायर एजुकेशन हैज़ बिकम ईजियर फॉर डॉटर ड्यू टू गवर्नमेंट असिस्टेंस। लेकिन अब तो सरकार ने जो हायर एजुकेशन है वो भी लड़कियों के लिए बहुत ईजी कर दिया है। अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीव्स। In the 2001 census, a large difference was found in the number of boys and girls between the age group of 0 to 6. ये 2001 के जो हम आंकड़े देखते हैं उससे हमें पता चलता है बॉयज़ और गर्ल्स के में जो है वो काफ़ी सारा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और जो जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 साल की है उनके बीच में। इनइक्वलिटी इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड। जो ये महिला भ्रूण हत्या जो होती है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण से गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है। फॉर दिस द गवर्नमेंट इनेक्टेड एन एंटी फोर्टिसाइड लॉ। इसी कारण से कन्या भ्रूण हत्या जो होती थी उसके खिलाफ सरकार ने एक नियम बनाया। इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम टू टेस्ट द जेंडर ऑफ बेबी इन द वॉम। इसी वजह से जो बेबी का हम जेंडर टेस्ट करते थे वॉम में, उसे भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसे भी क्राइम डिक्लेयर कर दिया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बिलीव्स, द सन वॉज गिवन इम्पोर्टेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग टू कैरी अ लेगेंसी ऑफ द फैमिली। जो भारतीय मान्यता है उसके अकॉर्डिंग जो बेटा होता है वही अपने वंश को आगे बढ़ाता है। द पार्टिसिपेंट ऑफ वुमन हैज़ मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ इन द लास्ट डिकेड। और इसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन होता है वो क्या है, बहुत ही कम होता है। यू मे हैव पार्टिसिपेटेड टू इन वेरियस इवेंट इन योर स्कूल। आप आपके स्कूल में बहुत सारी जगह में पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नोट द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल प्रोग्राम। तो आप नोट करिए कि जो स्कूल प्रोग्राम में गर्ल्स की और बॉयज़ की एक्टिविटी होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आपको इसमें एक इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें आपको एक्टिविटीज़ डन ओनली बाय गर्ल्स, ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ गर्ल्स करती है वो लिखनी है, और दूसरे वाले इंडेक्स में लिखना है कि जो सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं वो वाली एक्टिविटीज़। फिर है ट्रेडिशनल बिलीव्स। देयर आर मैनी माइंड्स प्रिवलेंट इन आवर कंट्री अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के बहुत सारी मान्यता हमारे देश में है। देयर आर मैनी डिफरेंसेस फाउंड इन द अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स को के जो विभिन्नताएं हैं वो भी काफ़ी सारे यहाँ पे माने जाते हैं। इन सम एरियाज गर्ल्स वर नॉट इवन अलाउड टू कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। कई ऐसे एरिया, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कियों को प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दी जाती। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स स्पेशल एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय द गवर्नमेंट। लगभग लास्ट 2 डिकेड से जो सरकार है उन्होंने लड़कियों के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, सो दैट द गर्ल कैन कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन। और इसी के कारण से जो लड़कियां हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर पाती है। विद द स्पेशल एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आवर आर्मी एंड पुलिस इज़ इंक्रीज टूडे। और ये जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है इसी के कारण से जो आर्मी में और पुलिस में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स प्रीफर देयर डॉटर टू वर्क इन देयर ओवन एरिया इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देयर डॉटर आउट ऑफ सिटी फॉर स्टडी और जॉब। और पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटियों को अपने एरिया में ही जॉब करवाना प्रीफर करते हैं, उन्हें बाहर भेजना प्रीफर नहीं करते। फॉर द लास्ट अ फ्यू डिकेड्स, कुछ डिकेड से वुमेन आर सीन इन वेरियस फील्ड। जो महिला है वो अलग अलग क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है। वुमेन ऑल्सो जॉइन द स्पेस सेक्टर। वो जो वुमेन है वो स्पेस सेक्टर भी ज्वाइन कर सकती है, करती है। द गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स। जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है महिलाओं को प्रोटेक्शन मिल सके, वो सेफ रह सके। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स इट इज़ observed that even today in some communities problem are faced in
एजुकेटिंग गर्ल्स जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उनकी मान्यताओं के अनुसार आज भी जो कई कम्युनिटीज़ ऐसी है जिसमें गर्ल्स की एजुकेशन को में बहुत समस्याएं आ रही है। लेस नंबर ऑफ गर्ल्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन। ऐसी कई सारी कम्युनिटीज़ है जिसमें बहुत ही कम महिलाओं को हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पेरेंट इज सीन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। जो लोग हैं वो गर्ल्स की एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। Special assistant is given for this purpose by the state government for higher एजुकेशन। स्पेशल असिस्टेंट इज़ गिवन, इसके लिए एक स्पेशल असिस्टेंट्स रखे गए हैं जो सरकार की तरफ से रखे गए, जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्पायर कर सके। इनइक्वलिटी इन हाउस होल्ड वर्क। अब हम देखेंगे कि जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं इसमें भी कैसे किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। वी हैव सीन दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सिंपल मैटर। दिस डिस्क्रिमिनेशन बिकम अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही साधारण बातों में भी ये भेदभाव हमें दिखाई देता है, जो आगे जाकर के बहुत बड़ा रूप ले लेता है। सच डिस्क्रिमिनेशन मोर कॉमनली सीन इन ड्राइविंग एंड लर्निंग बाइसाइकिल और अदर व्हीकल और इन स्मॉल टू लार्ज हाउस होल्ड चोर्स। जो घर के छोटे और बड़े काम हैं, गाड़ियाँ चलाना, इसके अंदर ये भेदभाव हमें साफ दिखाई देता है। वी मे सी सच डिस्क्रिमिनेशन एट होम। ऐसे जो भेदभाव है हमें घर में भी देखने के लिए मिलते हैं, स्कूल में भी देखने के लिए मिलते हैं और पब्लिक प्लेसेस पे भी भेदभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज थिंग। अब हम इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आपको नेक्स्ट एक इंडेक्स और दिया गया है, एक्टिविटीज़ ऑफ गर्ल्स इन द हाउस। अब आपको देखना है कि लड़कियां घर में क्या काम करती है, और सेकंड जो ब्लैंक है इंडेक्स है उसमें एक्टिविटी फॉर ऑफ बॉयज़ इन द हाउस। जो बॉयज़ घर में क्या काम करते हैं, गर्ल्स क्या काम करती है, इसकी हमें एक लिस्ट बनानी है, या बना लीजिएगा। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट। द टास्क ऑफ मेकिंग अ हाउस इनटू अ होम इज़ पॉसिबल ओनली बाय वुमेन। ये जो एक टास्क है कि घर को बनाए रखना है, ये सिर्फ औरतों की वजह से ही पॉसिबल है। सिर्फ औरत ही घर को बना के रख सकती है। यू कैन सी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एट होम। आप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अपने घर में भी दिख सकते हैं। वुमेन आर सीन एट द forefront of caring for children and other responsibilities at home in addition to their professional duties। जो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को निभाते हुए वो अपने घर में अपने बच्चों का भी इसी तरीके से ध्यान रखती है। ये जो आधुनिक समय में जो महिलाओं को ये छूट दी गई कि वो प्रोफेशनल काम भी कर सकती है और घर के काम भी महिलाओं को संभालने पड़ते हैं। इन मॉडर्न टाइम वुमेन आर फेसिंग सच चैलेंजेस। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, अगर वुमेन को घर से बाहर निकलना है, जॉब करनी है, प्रोफेशनल बनना है, तो उसको प्रोफेशनल के साथ साथ उसे पर्सनल जो घर के मैटर है उसे भी सॉल्व करने पड़ते हैं, घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम आजकल की महिलाओं को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। इन एडिशनल टू ऑल other duties at home, she also participate in the management of the house in fulfilling financial responsibility। अब जहाँ पहले सिर्फ महिलाएं घर का काम करती थी, उस उनके साथ साथ अब महिलाओं ने घर का काम करने के साथ साथ जो घर की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी जवाबदारी भी अपने ऊपर ले ली है। ये उनके लिए एडिशनल वर्क हो गया। इन मॉडर्न टाइम, इस आधुनिक समय में वुमेन हैव सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग देयर ओन आइडेंटिटी। इस आधुनिक समय में महिलाओं ने अपने आप की एक अलग जगह बनाई, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन टूडेज टाइम वुमेन आर एडवांसिंग विद देयर यूनिक आइडेंटिटी इन वेरियस फील्ड। अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी अलग अलग जगह बनाई। अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, स्पेस हो, वुमेन आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन द एरिया ऑफ साइंस एंड रिसर्च। साइंस और रिसर्च में भी महिलाएं इन्वॉल्व हुई है। वुमेन आर मूविंग फॉरवर्ड इन डिफ़िकल्ट फील्ड लाइक डिफेंस। डिफेंस में भी जो औरतें अब जा रही हैं। मैनी वुमेन इन आवर कंट्री हैव अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। हमारे जो कंट्री में है, जो काफ़ी सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट अचीव किया है। अब हम पढ़ेंगे, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ प्रोग्राम
एंड प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट इन द लास्ट 2 decades टू एम्पावर वुमेन। महिलाओं को जो एम्पावर मिले उसके लिए जो लास्ट 2 decades से गवर्नमेंट ने काफ़ी प्लानिंग्स किए हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। असिस्टेंट इज़ प्रोवाइड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। अभी जैसे महिला आगे आ सके इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे एग्जांपल के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री एंड अदर वेंचर्स, ये सब महिलाओं को प्रोवाइड की है। उसके लिए गवर्नमेंट जो लोन देती है महिलाओं को उद्योग प्रारंभ कर सके उसके लिए उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। अंडर स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया मैनी स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ये जो स्कीम के नाम बताए गए हैं आपको, स्टार्टअप इंडिया या फिर मेक इन इंडिया, इसके अंदर महिलाओं अपना खुद का रोजगार चालू कर सके उसके लिए सरकार मदद करती है। वुमेन आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री। महिलाएं जो अपनी खुद की इंडस्ट्री जो स्टार्ट कर सके उसके लिए भी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है सरकार की तरफ से। मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करती है। गवर्नमेंट स्कीम पब्लिक बॉडीज एंड अदर हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। जो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जो पब्लिक बॉडीज़ है और भी काफ़ी सारी मदद है जिससे जो महिलाएं हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बनती हैं, खुद आर्थिक निर्भर बनती है अपने आप के ऊपर। इन एडिशन टू स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट एंड स्कीम फॉर गर्ल्स हैव ऑल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशन। इन एडिशन है, और इसके साथ साथ में जो महिलाओं को एम्पावरमेंट की जो स्कीम है उसके साथ में स्पेशल अरेंजमेंट भी किए गए जिससे कि लड़कियों को रोजगार की शिक्षा मिल सके। लेट्स लुक एट वुमेन ऑफ डिफरेंट फील्ड इन अवर कंट्री। अब हम देखते हैं कि जो हमारे देश में अलग अलग फील्ड में कौन कौन सी महिलाएं गई है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको प्रतिभा सिंह पाटिल दिखाई जा रही है। फर्स्ट पिक्चर में जो मिसेस प्रतिभा सिंह पाटिल है ये हमारे देश की राष्ट्रपति रह चुकी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मिसेस प्रतिभा सिंह पाटिल हैज़ गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। सबसे पहली महिला जो राष्ट्रपति है वो प्रतिभा सिंह पाटिल ही रही है। सच एज ऑनरेबल पोजिशन वॉज अडॉन टू दिस वुमेन लीडर ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की वुमेन लीडर है। शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर सिंप्लिसिटी एंड इंसेक्टिव लाइफ स्टाइल। ये अपनी सिंपल साधारण लाइफ स्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रही है, रिमेंबर्ड रही, हमेशा याद आती है अपनी साधारण लाइफ स्टाइल के कारण। फिर हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी जो है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है हमारे देश की। इन द ईयर 1971 शी अचीव्ड अ ग्लोरियस विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जीत हासिल की थी, विच इज़ रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई है हमारे देश की। शी इज़ नोन अराउंड द वर्ल्ड एज एन आयरन लेडी, उसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सुषमा स्वराज के बारे में। वी रिकॉग्नाइज सुषमा स्वराज एज द फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये जो सुषमा स्वराज है वो फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है हमारे देश की। दिस वुमेन हु स्पेंड मैनी ईयर इन पॉलिटिक्स, ये ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल राजनीति में निकाले। वॉज प्राउड टू बी द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी है। फिर हम पढ़ेंगे लता मंगेशकर के बारे में। हाल ही में बच्चों आपने देखा है कि लता मंगेशकर भगवान के पास चले गए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे कितनी ही सदियों तक लता मंगेशकर को दुनिया याद करेगी। लता मंगेशकर हु हैज़ मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ इन द वर्ल्ड एज अ क्वीन ऑफ मेलोडी। ये तो मेलोडी की भी क्वीन थी। लता मंगेशकर की तो आवाज़ में भी जादू था। शी हैज़ संग मोर देन 40,000 सॉन्ग इन वेरियस लैंग्वेज। उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में कम से कम 40,000 जितने गाने गाए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अवार्डेड हर विद द भारत रत्न। जो भारत देश की जो सरकार है उन्होंने इन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया है। फिर हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन। कल्पना चावला जो है वो इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय है। ऑन हर वे बैक एज एन एस्ट्रोनॉट शी हैड एन एक्सीडेंट एंड डाइड। ये जब अंतरिक्ष में गई थी तब एक्सीडेंट में वो मर गई थी। हर नेम
विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्पेस। उनका नाम हमेशा, जो अंतरिक्ष की किताबें जो होती है, एक अंतरिक्ष के साथ में इनका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। सरिता गायकवाड़, स्टार्टिंग फ्रॉम खेल महाकुंभ, सरिता गायकवाड़ हैज़ अर्न इंडिया गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। खेल महाकुंभ में जो सरिता गायकवाड़ थी, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। शी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट एज एन एम्बेसडर फॉर माल्यून्यूट्रिशन फ्री गुजरात। माल्यून्यूट्रिशन फ्री गुजरात के एम्बेसडर के रूप में इनको चूज़ किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे डेथ रेशियो। मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री आर इन्वॉल्व इन द कैंसस। बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर सम्मिलित है, जो इस भेदभाव को मानते हैं। द सेंसस इज कंडक्टेड इन द ईयर इन विच द यूनिट नंबर इज़ 1। इसमें हमारा भारत का जो नंबर है वो पहला है। द लास्ट सेंसस वॉज कैरिड आउट इन 2011। जो लास्ट सेंसस जो है वो 2011 में घोषित किया गया था। द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1871। जो फर्स्ट सेंसस है वो 1871 में कंडक्ट किया गया था। द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। जो सेंसस है वो हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन विल द नेक्स्ट सेंसस टेक प्लेस। जब तक दूसरा सेंसस नहीं आता है तब तक वो सेंसस चलता है, हर 10 साल में इसे कंडक्ट किया जाता है। ड्रेस्टिक चेंज इज नोटिस्ड इन द बर्थ रेट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। ये जो बर्थ रेट है अर्बन और रूरल एरिया में नोटिस किया गया है, बहुत सारा परिवर्तन इसमें देखा गया है। हेयर वी सी डिफरेंस इन जेंडर रेशियो इन गुजरात। हम इसमें जो जेंडर रेशियो है गुजरात में वो देखेंगे। दिस डिटेल्स शो नंबर ऑफ वुमेन अगेंस्ट 1000 मेन। जो 1000 मेन के साथ में नंबर ऑफ वुमेन कितनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। इस टेबल के ऊपर बेसिस जो क्वेश्चन है उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल दी गई है। टोटल जेंडर रेशियो गुजरात में 919 है, इंडिया में 943 है और उनके अंदर डिफरेंस है 24 का जेंडर रेशियो है ये। फिर रूरल एरिया में 949 और इंडिया में 949, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जो अर्बन एरिया है उसमें 880 और 929 मतलब 49 का डिफरेंस है। फिर जेंडर रेशियो अकॉर्डिंग टू 0 to 6 ईयर ऑफ एज 886 और इसमें 914 मतलब 28 का डिफरेंस है। रूरल एरिया में 906 और 919 मतलब 13 का डिफरेंस है और अर्बन में 852 और 902 मतलब 50 का डिफरेंस है। 0 से 6 ईयर में ये डिफरेंस ज़्यादा दिखाई देता है बड़ी एज के अलावा। फिर हम डिस्कस करेंगे अब विच प्रॉब्लम ऑक्योर ड्यू टू दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस के कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वाई इज़ देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। रूरल और अर्बन एरिया में इसके अंदर इतना सारा डिफरेंस क्यों है। वाई जेंडर रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद पॉपुलेशन ग्रोथ। जो जेंडर रेशियो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी फील जेंडर रेशियो ऑफ वुमेन एंड मेन सिमिलर अराउंड हस। हमें ऐसा लगता है कि जेंडर जो वुमेन और मेल का जो रेशियो है वो एक जैसा है। द रेशियो ऑफ वुमेन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट हाफ। जो वुमेन इन अवर कंट्री एस्टिमेटेड टू बी अबाउट हाफ। जो वुमेन का रेशियो है लगभग आधे के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस सो फार जेंडर इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज ऑब्जर्व इन इंडिया। सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें भेदभाव जो हमें साफ ही दिखाई देगा। बिलो इज़ अ नोट अबाउट द रेशियो ऑफ वुमेन इन डिफरेंट ईयर। अलग अलग सालों में जो कौन कौन सा वुमेन का रेशियो रहा है उसके बारे में इसमें बताया गया। 1901 में 972, 1911 में फिर 964, फिर देखिए धीरे धीरे ये कम होता गया है। फिर यहाँ पे 2011 में वापस बढ़ गया है। वी सो हमने देखा है दैट द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज़ 1901 वॉज 972। अगर मेल आदमी अगर 1000 है तो उनके पीछे औरतें कितनी है 972। विच हैज़ डिक्रीज टू 940 जो डिक्रीज होकर के 940 तक पहुंच गई 2011 में। डिस्कस द फॉलोइंग बेस्ड ऑन दिस डिटेल। इसके बारे में अब आप डिस्कस करिए।
थिंक एंड से इन विच ईयर इज़ द रेशियो ऑफ वुमेन हाईएस्ट, कौन से ईयर में वुमेन का रेशियो हाईएस्ट था, कौन से ईयर में वुमेन का रेशियो जो लोएस्ट था। व्हाट हैपन इफ़ द रेशियो ऑफ वुमेन डिक्रीज, अगर वुमेन का रेशियो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा। व्हाट स्टेप डज द गवर्नमेंट टेक टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वलिटी, सरकार ने जेंडर इनइक्वलिटी को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए उसके बारे में आप डिस्कस करिए, उसके बारे में आप नोट बनाइए, लिखिए। बिफोर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत के आज़ाद होने से पहले मैनी एजिटेशंस टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश हु रूल्ड द होल कंट्री, काफ़ी सारे नियम कानून बनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमारे देश में राज कर रही थी। वेरियस एजिटेशंस टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी बापू, गांधी बापू ने भी काफ़ी सारे एजिटेशंस प्लेस करवाए थे। मैनी वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री इंक्लूडिंग गुजरात ज्वाइन विद कस्तूरबा इन दिस मूवमेंट, और जो इस मूवमेंट के अंदर कस्तूरबा के साथ में, कस्तूरबा जो है उनके साथ में काफ़ी सारी इंडियन लेडीज जुड़ी थी। Sometime agitation take place against the government to satisfy their demands. Sometime agitation take place against the government, कभी कभी सरकार के खिलाफ भी हम कई कदम उठाए जाते हैं सेटिस्फाई डिमांड, अपनी डिमांड के रखने के लिए। समटाइम स्मॉल एंड बिग मूवमेंट हैपन अराउंड अस, कभी कभी हमारे आजू बाजू में हमने देखे छोटे या बड़े मूवमेंट भी होते हैं। कभी स्ट्राइक होती है, कभी हम सरकार से कोई डिमांड रखते हैं, मांग रखते हैं। इन बिहार वुमेन स्टेज सक्सेसफुल एजिटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर बैनिंग अल्कोहल। अब देखिए बिहार में जो वुमेन ने जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन कौन सा था कि अल्कोहल को बंद कर दो, सरकार के खिलाफ ये इन्होंने मांग रखी थी सरकार के सामने कि अल्कोहल को बंद कर दो। स्पेशली इन द समर समटाइम द वुमेन ऑफ द सिटी area existed for water, many other similar important movement for women have taken place। ऐसे कई सारे मूवमेंट जो है वो महिलाओं ने किए हैं, ऐसे कई सारे आंदोलन जो है वो महिलाओं ने किए। वुमेन ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड एजिटेट फॉर देयर प्रॉब्लम, और महिलाओं अपनी समस्याओं को लेकर के कई बार ऐसे आंदोलन को ज्वाइन करती है। ये तो बच्चों आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है, इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। इसका इजी ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाया। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट करके आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी चीज़ का मतलब नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये चैनल का जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, ट्रांसलेशन अगर समझ में आया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने जो नीडी स्टूडेंट है जिनको ज़रूरत है इसकी उन्हें आप शेयर भी करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।